बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल बीके मैथ्स क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्या है, अब देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत बम्पर भर्ती आई हुई है और आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है। इसलिए इसमें आप देख रहे हैं 60,244 पद हैं और 60,000 पद बहुत होते हैं और आपको चाहिए क्या? एक सीट चाहिए। आपको अनिवार्य रूप से आपको एक सीट चाहिए। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में आपको तमाम जगह से वीडियो मिल गए हैं, आपने देखा होगा। एक हल्की चर्चा इस पर हम करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक, और किस प्रकार अपनी तैयारी को हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं, जिससे हमें निश्चित सफलता इस वैकेंसी में मिलनी चाहिए। ठीक, चलिए तो आप जान लिए, सामान्य ज्ञान से आपको 38% मिलने हैं, हिंदी से 37% रहेंगे और गणित के इसमें 37% रहेंगे और रीजनिंग से भी आपको 38% मिलेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तर्कशक्ति में आपको संख्यात्मक और एक होता है बिना संख्या के मानसिक योग्यता पर आधारित होता है। तो आपको तर्कशक्ति से जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ बढ़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे और गणित में आपको कुछ कम प्रश्न हो जाएंगे। यानी इन दोनों में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कभी गणित के आपको लगेगी ये रीजनिंग है और रीजनिंग लगेगी ये गणित है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा गणित पढ़ना है और पूरी ही तर्कशक्ति पढ़ना है। तो हम यहाँ पर क्या क्या कराएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज जो भी इसके सिलेबस होंगे वह पढ़ाए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। चलिए, ये बातें हो गई और यही हाल गणित का और यही रीजनिंग का, क्योंकि बीके मैथ्स क्लास पर आपको गणित और रीजनिंग दोनों मिलने वाली है। चलिए, अभी तक हमने आपको पिछले जो और कोर्स कराए थे वो एसएससी की तैयारी चल रही थी हमारी, लेकिन अब ये पुलिस वाली भर्ती आ गई है कांस्टेबल की, तो इसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, अब आप समझ लीजिए पैटर्न क्या होगा कि प्रत्येक एक सही प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलने हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो अगर आप हिंदी सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा ही संसार है, सब कुछ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो सामान्य ज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास भी हो गया, भूगोल भी हो गया, आपका नागरिक शास्त्र भी हो गया, कुछ साइंस की बातें हो गई, उसमें कुछ जंतु विज्ञान की बातें भी हो गई, वनस्पति विज्ञान की भी बातें हो गई और राजनीति की बातें हो गई, और जो सामान्य रूप से करंट अफेयर चल रहा है वो तो होने है। तो इसका सिलेबस तो बहुत बहुत विशाल है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर पर ध्यान देना है। घटना चक्र को आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, पहला काम। चलिए, अब देखेंगे आप इस पर कितना नंबर हमें मिलता है। इसमें आपको मिलेंगे 76 नंबर। ठीक, और इसमें कितने मिल जाएंगे? इसमें 74, और इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे आप तो 74 और इनका 76, मतलब इस प्रकार से अंकों का बंटवारा होता है। यानी प्रत्येक एक सही उत्तर पर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। टोटल आपके प्रश्न कितने हो जा रहे हैं? 150, और टोटल नंबर कितने हो जा रहे हैं? 300। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको इस परीक्षा में सफल होना है, लड़ाई में रहना है, तो आपको 250 प्लस, ठीक, इससे कम का आप टारगेट नहीं रख सकते हैं। इससे कम के टारगेट पर फिर आप मेरिट से बाहर रहेंगे और कोई भी आपको इसमें स्थान नहीं मिलेगा। चलिए, अब हमें देखना है कि हमें किस प्रकार इसकी तैयारी करनी है कि हम अपनी परीक्षा में सफल हो सके। तो आज से ही आप समझ लीजिए कि आपको अपनी लर्निंग के लिए 8 घंटे देने होंगे। ठीक, 8 घंटे। ऐसा नहीं कि आप एक समय में बराबर 8 घंटे देते चले जाइए। आप इसमें लंच भी कर सकते हैं, फिर ब्रेक लगा सकते हैं, फिर पढ़ाई कर सकते हैं, और बाकी जो आपके पास 16 घंटे बच रहे हैं, इसमें आप अपनी क्रियाएं और आपका सोना, खाना पीना, आना जाना, हर प्रकार से आप इसे व्यवस्थित करें। लेकिन आप इसमें किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकते हैं। आपको 8 घंटे अपने 24 घंटे में से इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए निकालना ही होगा। ठीक, क्योंकि ये मत सोचिए आप कि अरे 8 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं।
जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो 8 घंटे से भी ज्यादा समय दे रहे हैं, 8 घंटे से भी ज्यादा समय दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं और क्या है वो तमाम और तैयारियां भी कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपकी एसएससी की तैयारी हो गई और ये जैसे सीजीएल की तैयारी हो गई, बैंकिंग की तैयारियां हो गई, ये थोड़ा जो आपको पुलिस कांस्टेबल का है उससे थोड़ा हल्का सिलेबस होगा इसका। लेकिन क्या है, उम्मीद बहुत कम है इस बात की, उम्मीद बहुत कम है इस बात की, क्योंकि अब इतने पद हैं और आप देखेंगे कम से कम 30 लाख के से मतलब और ज्यादा ही इस पर फॉर्म भरने जाने हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और आयोग ये समझ रहा है कि बच्चों को अगर छांटना है तो हमें कहीं से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होगा, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए जरूर, और अपने यहाँ के ही नहीं, आप दिल्ली पुलिस के भी देख सकते हैं, एमपी पुलिस के भी देख सकते हैं, बिहार पुलिस के भी जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको देखिए, और साथ में यूपी पुलिस वाले को भी जरूर देखिए। ठीक, और यदि आप कोई बुक लेना चाहें, अगर आप हमसे पूछें कि आप हमें कोई एक बुक सजेस्ट कर दीजिए कि जिससे हम उस बुक से इसकी तैयारी करें, तो आप हरदम याद रखिए कि चैप्टर वाइज जो आप बुक लीजिए, क्या लेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक लेंगे। किसी भी आप प्रकाशन की ले सकते हैं, लेकिन क्या लीजिए, उसको पूरा मिला के मत लीजिए, जो भी लीजिए चैप्टर वाइज लीजिए, और आखिरी में आपको कुछ अंसार मिल जाते हैं वो आपको पूरा उसमें मिक्स रहते हैं, उसको आप देख लेंगे। लेकिन आप एक ऐसी बुक जरूर रखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आधारित हो, और क्या हो कि चैप्टर वाइज हो, जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसे पूरा पढ़ें। अभी कम से कम आपके पास 2 से 3 महीने का पूरा समय है, और 90 दिनों में या 100 दिन आप कह लीजिए, आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको लग जाना है और अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास, अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गए आपको कि आपको प्रत्येक सही पर 2 अंक मिलेंगे, और यदि आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका आधा नंबर क्या हुआ, यानी 2 नंबर का आप यहां पर 4 से भाग दे देंगे, यानी 1/4 2 नंबर का। ठीक, तो आपको आधा नंबर इसमें कट जाएगा, यानी अगर 4 प्रश्न आपके गलत हो गए, आपके 2 नंबर कट जाएंगे उसमें। समझ में आ गई बात? तो आप जो भी सवाल लगाएंगे उसको इस बात का ध्यान रखेंगे कि अंशतः सही ही हो। आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा ही अनुमान पर टिक नहीं करेंगे। और परीक्षाएं कैसे होंगी, ऑफलाइन होंगी, ओएमआर सीट भरना है, और इसके लिए आपको समय कितना मिलना है, तो समय आपको 1.5 घंटे मिलना है। ठीक, तो इसलिए क्या करना है, आपको पूरी तरह से एक्टिव होकर चलना है। और हमारे यहाँ मैं आपको जो बताऊंगा, चाहे गणित हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे गणित हो और चाहे रीजनिंग हो, आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आप उसे लगाते हैं। और पिछली क्लासों में आपने देखा भी होगा, लगभग हमने इसका जो पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती का सिलेबस है, मैं इसका देखा था, लगभग आपको सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं उसमें। लेकिन अभी तक मैं आपको पूरा एक प्रकार से फाउंडेशन की तरह पढ़ा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब ये परीक्षाएं सामने आ गई हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर चलेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम चलते हैं सिलेबस की ओर, देख लेते हैं कि इसका प्रमुख सिलेबस क्या है गणित और। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाता है तब क्या आता है, 120 प्राप्त होता है। संख्या बताओ, क्या कहेगा, संख्या क्या मान बताओ, या संख्या क्या होगी, या दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या, इस प्रकार से तमाम आपसे वर्ड कह सकता है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी प्राप्त होंगे। ठीक, और आप जिस विषय से पढ़ रहे हो, यानी आप जो भी माध्यम से पढ़ रहे हो, आप अपने माध्यम को चेंज नहीं करेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो अपना आप इंग्लिश मीडियम बनाए रखेंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप अपने हिंदी को मेंटेन रखेंगे, उसमें आप परिवर्तन नहीं करने लगेंगे, क्योंकि भाषा किसी भी दशा में आपके लिए बाधक नहीं हो सकती है। चलिए, तो चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें,
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी हिंदी आपको हिंदी में ही पढ़ना है, जीके आपको जैसा समझ में आए वैसे पढ़ना है। गणित में हिंदी इंग्लिश में कोई विशेष अंतर होता नहीं है, दोनों चीज समझ में आती है। यही हाल रीजनिंग का भी है, लेकिन आपको ऑप्शन में वहां पर हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के भी प्रश्न रहेंगे। माना इंग्लिश वाला ही जाता है, अगर कोई मिसप्रिंट होती है या त्रुटि होती है, उसमें कोई बदलाव होने की बात होती है, कोई चैलेंज होता है, तो क्या होता है, आयोग सिर्फ इंग्लिश वाले को ही वरीयता देती है। जो प्रश्न इंग्लिश में लिखे गए हैं उन्हीं को मान्यता देती है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तब आप इंग्लिश के जो वर्जन है उसको देख सकते हैं। सवाल ऐसे लिखी रहेगी, उसके ऊपर जहां तक या नीचे, अधिकतर ऊपर ही इंग्लिश में पहले प्रश्न दिया रहता है। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश वाले प्रश्न को भी जरूर पढ़ लिया करें। चलिए, अब क्या कह रहा है, किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाता है तब 120 आता है। बहुत अच्छी सवाल है, और इस तरीके की सवालें नंबर सिस्टम की सवालें हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 70% में से, ठीक, ऐसे एक लाइन आप पढ़ते जाइए, सवाल लगाते जाइए, 90 घटाया जाता है, 120 प्राप्त होता है। ठीक, चलिए, अब आपको क्या मिल गया, x गुणे 70/100 बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो गया आपका 210 हो गया। बहुत आसानी से आप एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, ठीक, यानी 30 मिल गया, और 30 का 10 से गुणा करेंगे आपको 300 प्राप्त हो गया। सवाल आपको समझ में आनी चाहिए, तरीका बहुत सरल हम बता देंगे आपको, इससे सरल तरीका, इससे आसान तरीका, इससे शार्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो आप सवालों को समझिए और उनके तरीकों को समझिए। बहुत सरल है, संख्या आपने x मानी, उस संख्या के 70% में से 90 घटाया जाता है, 120 प्राप्त होता है। ठीक, कैलकुलेशन में आप विशेष सावधानी रखेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, और कैलकुलेशन जितना आप जानते हैं पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगेंगे। वहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपको जो आप गलत कर सकते हैं उसका ऑप्शन रखा रहेगा यहाँ पर, तो आप गलत कैलकुलेशन करेंगे और गलत ऑप्शन पर चिन्ह लगा देंगे। इसलिए आपको कैलकुलेशन जब भी करना है बहुत सावधानी से करना है। देखिए अगली सवाल क्या बता रही है आपके लिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए आप, क्या कह रहा है, 3500 यानी 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान बताओ। ठीक, ये भी सवाल 2018 के कांस्टेबल परीक्षा में पूछी गई थी, कहाँ, दिल्ली पुलिस के। इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, चाहे बिहार पुलिस के हों, चाहे एमपी पुलिस के हों, चाहे यूपी पुलिस के हो। ठीक, स्तर वही रखना है हमें, और कहीं से इनको उठा के हम आपको दे सकते हैं। चलिए, तो इसे कैसे लगाएंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे, हल करते जाएंगे। 3500 के यानी आप 3500 के 3/7 के 40% के 25% को क्या कहते हैं, दैट्स ऑल। क्लियर। चलिए इसे हल करेंगे फटाफट, देर नहीं करेंगे आप। कट गया दोनों जीरो, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, और 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35 हो गया, 4 से काटेंगे तो 10 आ गया। ठीक, और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे ध्यान देंगे कि ऐसा ना हो काट पीट में कोई संख्या छूट जाए, या कोई संख्या डबल बार लिख उठे, या किसी को आप इसी में छिप जाए, तो इस समय आप बहुत सावधानी बरतेंगे। 5 यहाँ 15 धामा 150। ठीक, कैलकुलेशन में गलती की बहुत संभावना हो जाती है। मैं आपको बार बार इस बात का निर्देश देता हूं कि आप इसमें लापरवाही नहीं करेंगे, सावधान रहेंगे, बस एकाग्रता को बनाए रखेंगे, गलतियों की संभावना न के बराबर हो जाएगी। एक गलती, और आप ये मत सोचिए कि 60,000 पद है, चलो हम तो कब करके पास ही हो जाएंगे। आप अपने माइंड में रख लीजिए कि बहुत कम पद हैं, और उसे जैसे आपने मान लिया कि सिर्फ 100 पद हैं और हमें अंडर 100 रहना है, तब आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात। इसलिए कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, पूरी तरह तैयारी में जुट जाना है। अगली सवाल देखिए क्या है,
आपको यह सवाल बिना कागज पेन के आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अध्ययन करना होगा। क्या पूछ रहा है, 5/4 में कितना होगा? 5/4 में कितना होगा? प्रतिशत माने प्रत्येक 100, और यहाँ क्या हो गया, 25 बराबर 125। उत्तर क्या आ गया आपका? 125%। सवाल पढ़ने की देर होनी चाहिए आपको, और सवाल आपको आनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब आप अभ्यास करेंगे पूरी तरह से। ये सवाल आपको समझ में आ गई। अब इस पर आधारित आपको हम अगली सवाल दिखाते हैं कैसी है। चलिए बच्चों, सवाल को पढ़िए और बहुत सावधानी से आप इसको देखेंगे। पढ़िए सवाल को। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? अब आप इस सवाल को देखेंगे तो सवाल देखते ही आप लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा एक बार देख के पढ़ते जाएंगे, लगाते जाएंगे। कैसे? क्या बताया है आपको, ए की आय बी, यानी पहले तो आपको पता हो गया। अब एग्जाम में सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझ लेना है इसे बूंदी लगा करके, ये है ये बी है, ठीक। और बी के लिए आप बहुत करिए 2 बूंदी लगा दीजिए। एकदम आपको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलना है। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा कि कहां से आप कैसे अपने समय को बचा सकते हैं। जैसे ही कहे कि बी से, ए की आय बी की आय से, यानी बी से जिससे ज्यादा होगी, यानी अब सारा काम इसके ऊपर होना है ना, बी के ऊपर होना है। आप बी को क्या किया, 100 मान लिए। कितना अधिक है? 35। अब इन बातों की डिटेल हमने आपको बताया है कि क्यों 100 मानते हैं, क्यों 50 नहीं मानते हैं, क्यों 40 नहीं मानते हैं, हाँ क्यों 1 नहीं मानते हैं। इन बातों की चर्चा हो चुकी है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपको मैंने जो ये आयु संबंधी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, पूरा फाउंडेशन आपको, आप उसे देख सकते हैं। 3 से 4 क्लास में बनी हुई है, काफी सवाल आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए, जैसा आपके पास समय हो वैसा आप काम कीजिएगा। हाँ, कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? अगर बी की 100 है, ए की 135 है। ये रेशियो आप काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो 20। समझ में इतनी बात? अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे कितना अंतर है दोनों का? 7। यानी बी की आय ए से कितना कम है? 7 कम है। अब 7 कम है, किससे कम है? 27 पे कम है। कितना प्रतिशत हो गया? आप 100 से गुणा कर देंगे। आपको क्या मिल गया? 700, और यहाँ क्या मिल गया? 27। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर आप भाग देना शुरू करेंगे तो आप 3 बार तो ले नहीं सकते, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाना है पहले। जैसे आप 2 बार ले जाएंगे तो देख लीजिए कहां पर ऑप्शन में पहले 2 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस प्रकार आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक बार 2 मिल गया, एक अंक में और 2 दे दिया, जैसे मान लीजिए यहां पर 18 की जगह 28 भी दे देता, तो आपको यहां पर 28 है 26 है, थोड़ा प्रॉब्लम होती, तो आपको एक अंक और जाना होगा। लेकिन जहां से आपको ऑप्शन से भी सुविधा मिल जाए तो उसका लाभ लेने से आप नहीं चूकेंगे। ठीक, हर बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। जब भी आप सवाल पढ़े एक बार ऑप्शन जरूर से जरूर देख लें। समझ में आई बात? और देखिए एक सवाल। चलिए, अब आप इस सवाल को देखें। क्या कह रहा है कि 11/12, 13/14, 12/13, ठीक, 15/16, 19/20 में सबसे छोटा पद कौन सा है? अब एक ऑप्शन यह है, आप सब में भाग देकर उसके बाद देखिए किसमें क्या आ रहा है। और दूसरा सिस्टम यह है कि जो आपको मैंने बताया है और बताने जा रहा हूं पुनः एक बार, उसे आप समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप हर प्रकार के पद समझ जाएंगे कैसे होना है। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इधर आप पाएंगे 2/3 है, 3/4 है, ऐसे ऐसे कई संख्या हो सकती है। ठीक, आप इस बात को देख रहे हैं, ये भी आपके फ्रैक्शन है, लेकिन किसी में इसे सेम हाफ देख रहे हैं, उसको हट के आप थोड़ा पहले इसको समझ लेंगे एक बार क्या कह रहा है। तो 1/2 का मान आप जानते हैं क्या है? 0.5। क्लियर? और अगर आप 2/3 करेंगे, इसका उत्तर क्या पाएंगे आप? 3 छंग 18, और दशमलव क्या हो जाएगा? 0.66 से आगे चला जाएगा। ठीक, 0.6 में आ रहा है। और यदि आप 4 का भाग यहाँ पर देते हैं तो क्या आपको मिलता है? यहाँ से आप 7 शुरू, 4 7 28, मतलब 7.5। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
इसमें अंतर कितना है 1 का, यहाँ भी अंतर क्या है 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है। लेकिन जिसके पद सबसे छोटे थे उसका मान सबसे कम आया हुआ है, तो इसके में एक अंतर आया, यहाँ भी एक अंतर आया, यहाँ भी एक अंतर आया। लेकिन जिनके पद बड़े होते चले गए इनके मान भी बड़े होते चले जा रहे हैं। यानी इस संख्याओं में जो दिया गया है, तो जिसका पद सबसे छोटा होगा अंश और हर, वह संख्या के अंश और हर मतलब अंश छोटा उससे हर बड़ा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ भी 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी हर जगह आप देखेंगे तो 1 का ही डिफरेंस है दोनों में, अंश और हर में। और हर बड़ा है, जिसका अंश से हर बड़ा है। अगर एक भी संख्या उसने चोरी से इसी के अंदर कहीं, आप ध्यान दीजिएगा इसे, अगर उसने लिख दिया 21/20 तो सबसे बड़ी संख्या में चली जाएगी। इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान देंगे कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, किसी स्पेशल बात को तो नहीं घुसेड़ दिया है इसमें। तो आप कॉमन देखेंगे तो सब में 1 का अंतर है, ठीक। और यहाँ भी जो आपने सीखा था इसमें भी 1 का अंतर बन रहा है। तो आपने यहाँ सीखा, उसमें क्या सीखा, जिनकी संख्याएं सबसे छोटी हैं उनके मान सबसे कम आते हैं। यानी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या किसमें हो रही है, 11/12 में अगर आप देखेंगे सबसे छोटी पद हो रहे हैं, यानी 11/12 ही आपका सबसे छोटा है। और सबसे छोटा लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, समझ में आ गई बात। इस तरीके को आप ध्यान रखेंगे। और भी आपको जो सवालें मिलेगी कैसे उन्हें लगाएंगे कितने सरल तरीके से, इसको आप विशेष गौर करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी तक हमने मैथ का इंट्रोडक्शन किया कि किस प्रकार मैथ की सवालें आएंगी, किस प्रकार उसे आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप आ जाइए रीजनिंग पर, ठीक। रीजनिंग आपके इस परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और यह मैथ को भी थोड़ा सा कवर करेगा, ठीक। मैथ में जो सवालें कम की जाती हैं वो रीजनिंग से पूछ ली जाती हैं। और रीजनिंग क्या है, जो इसमें संख्यात्मक अभियोग्यता होती है, एक इस प्रकार का चैप्टर बनता है वेरिएबल, तो उसमें उसको मैथ भी कह सकते हैं आप, लेकिन रहती है रीजनिंग की सवालें, इसलिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग मैथ आधा काट दिया जाता है, जैसे 38 सवाल अगर होनी चाहिए मैथ की तो लगभग 20-19 ऐसी सवालें रहती हैं और उनको रीजनिंग में जोड़ देते हैं। अब उसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, मैथ भी कह सकते हैं। तो रीजनिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डाला जाता है और कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एच, ये लिखा हुआ है यस, बी, और पूछ रहा है कि इस जगह पर आप कौन सी संख्या भरेंगे। तो आप सोचिए जरा कि अब इसका कोई संबंध इस प्रकार तो आप बना नहीं पाए, लेकिन इनके जो वर्णमाला में स्थान है, वर्णमाला में जो इनके स्थान हैं उनको इस तरह से यहां भरा जा सकता है। चलिए अब देखेंगे कि एच का क्या स्थान है। चलो भाई गिन लो, ABCD EFGH, यानी ये आपका एच क्या है 8 नंबर पर आता है, ठीक। एक तो ये तरीका है, बाकी हम आपको तमाम नंबरों के याद होने के उनके स्थान को मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आप उस अक्षर को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका मान तो 8 होता है। कैसे, जैसे यहाँ आप 8 देख रहे हैं ना, तो 8 को हम कुछ लोग ऐसे मान लीजिए लिख दिए धीरे धीरे ऐसे, कुछ लोग क्या किए इसको ऐसे फटाक से एच को ऐसे बना दिए जल्दी में। तो आप जब इसे बनाते चले जाएंगे तो क्या देखेंगे, 8 ऐसे है ना, एच है, एच बनाइए इधर, और अगर आप डिजिटल क्लॉक देखेंगे तो वहां पर 8 ऐसे बनता है और आपका एच इस प्रकार से संबंध बन रहा है। यानी इसे आप 8 से संबोधित कर सकते हैं कि जो आपका ये एच है इसकी जो पॉइंट वैल्यू है अल्फाबेट में 8 हो रही है। कुछ लोग इजोटी से फार्मूले से याद रखते हैं इसको, तो आगे हम आपको बताएंगे। अभी हमें सिर्फ समझना है कि इस प्रकार की सवालें आती हैं तो उनको हम कैसे हल करते हैं, ठीक। अब जैसे आपका एच क्या, एच 8 नंबर पे हो गया। अब आप ध्यान दीजिए ई, जे, ओ और टी, यानी ई आपका 5वें नंबर पर है,
जे आपका 10वें नंबर पर है, ओ आपका 15वें नंबर पर है और टी क्या है 20वें नंबर पर है, वाई क्या है 25वें नंबर पर है, जेड आपका 26 नंबर पर है। तो हमारा कहने का मतलब है एक तरीका आप दिमाग में रख सकते हैं, अगर आप इस बात को ध्यान रखें ई जे ओ टी वाई, तो आपको 5-5 अंकों का एक क्रम मिल जाएगा। ठीक, जैसे ही आपको यस की वैल्यू मालूम करनी हुई, यस की वैल्यू क्या है, तो आप सोचिए किसके बाद आएगा किसके पहले आएगा। चलिए सोचिए, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस, तब जाके टी आ रहा है, यानी टी के एक अंक पहले है और टी का मान 5, 5 10, 5 15, 5 20, यानी टी जो है अल्फाबेट में किस जगह है 20वें नंबर पर है, उससे एक पहले आपका यस है। यस का मान क्या हो गया यहाँ पर 19। देखिए इन लेटरों के स्थान को जानने का कई तरीका है, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जिसे आप आसानी से समझ सकें, याद कर सके, जिस पर कभी आपने काम किया हो, उसे आप याद रखेंगे। अब आप इस समय कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के समय में नहीं है कि आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करें, न तो आप अपनी लैंग्वेज बदलेंगे, ना आप अपने तरीकों को बदलेंगे, जो भी आपके पास है उसे आप पूरी तरह से मजबूत कर लेंगे। ठीक, क्योंकि अब आपका ये परीक्षा नजदीक मतलब शुरू होने वाली है, इसके बाद फार्म भर दिए जाएंगे, फिर इनके समय आ जाएंगे, उसमें कितना समय मिले कितना नहीं मिले ये कहा नहीं जा सकता है। और इस समय थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी गर्म होने वाला है, तो उसका भी प्रभाव परीक्षाओं पर रहेगा, जल्दी हो सकती है। हमारा कहने का मतलब यह है आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन जो आप सबसे सरल होगा वह मैं आपको इंगित करूंगा, आप इसे ध्यान दीजिए। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आपने उसे आपकी समझ में कम आ रहा है तो जो वाला आपको समझ में आएगा उसे आप समझ लेंगे। आगे और भी आपको बताएंगे किस प्रकार हनी सिंह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इसमें। चलिए, अब आप जानते हैं बी तो बहुत ही सरल है, इसका मान क्या हो गया 2 हो गया। चलिए, अब आप सोचिए कि 8 और 19 का क्या संबंध बन रहा है। भाई यच लिख दिया, यस लिख दिया, वही संबंध आपको बी से यहां आने वाले वर्ड से बनाना है। यहां पर कौन सा लेटर हम रख दें कि जिस प्रकार एच और बी के संबंध है इसी प्रकार इनके संबंध हो जाए। अब यहां तो 8 था और ये 19 था, तो आप सोचिए एक तो हो जाता है आपका बाएं से दाएं क्रम, और कभी कभी उल्टा क्रम भी होता है, उल्टा क्रम भी होता है। चलिए, अब आप देखेंगे यहां पर अभी एक संख्या आपकी क्या बची हुई है जेड, वाई की बात। ठीक, और ये क्या बन रहा है यहां पर, ये दूसरा बन रहा है आपका, इधर से y क्या है दूसरा है, तो t और y के बीच में कितने अंक है u v w x y, यानी 4 अक्षर उसके अंदर हो रहे हैं और 5वां आपका y हो रहा है, यानी इसके अंदर भी कितने हैं अक्षर, यहां पर आपको कितने मिल जाएंगे 4। समझिए इस बात को। और यहां आप देखेंगे o और t के बीच में कितने हैं, o के बाद p q r s, तब जाके t, यानी यहां पर o और t के बीच में लिखेंगे, उसके बाद p q r s, यानी यहां भी आप क्या लिखेंगे 4 अंक लिख देंगे। समझ रहे इस बात को। इस प्रकार आप देखेंगे तो हर आपके जो कोड आपने बना रखा है इसमें 4 अंकों की बात हो रही है, यानी हर जगह 4-4 अंकों को बना दिया है। और इधर आपका ये भी अभी 4 अंक बचा हुआ है शुरू वाला, ए बी सी डी, ई 5वां हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 और 26 हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर पूछा जाए आपसे कि यह यस इस तरफ से कौन सा होगा, आप जानते हैं यस के बाद टी और टी के पहले यस आता है, यानी इधर से क्या हो रहा है 20वां, यस कौन सा हो रहा है 19वां, और टोटल कितने होते हैं 26। तो अगर आप इसी को मान लीजिए हमने ओ की वैल्यू निकाली, इधर से ओ को आप जानते हैं 5, 10, 15, ओ की वैल्यू क्या हो रही है, स्थान इसका 15 हो रहा है। ठीक, अब अगर इधर 15 हो रहा है और उधर से भी इसको हम गिने, उधर से भी आप गिनेंगे
तो इसकी क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, ये तो 1 हो गया आपका, यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 5वां यानी 7 हो गया, 7 के बाद ये 12वां हो गया, ठीक, 12 5 17 हो गया, 17 5 17 और 5 हो जाएगा 22 और 22 4 26, यानी इधर 4 अंक बच रहे हैं आपको, 26 हो जा रहे हैं। तो इधर से अगर आप देखेंगे कि हमारा ये कौन सा अंक बन रहा है, कौन, यस, यस कहाँ है आपका, यहाँ पर यस है, यस आपका टी के पहले है, ठीक। तो इधर से तो बन रहा है 19वां और उधर से बन रहा है 8वां। इसके बाद गिनिए, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक, यानी अगर आप इसे गिनेंगे तो आखिरी से आपको कौन सा मिल रहा है, 8वां नंबर मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब एक इस प्रकार तरीका बन रहा है और एक बन रहा है कि इधर से इसे 8वां बना रहे हैं और इधर से ला रहे हैं तो इसको 8वां बना ले रहे हैं, ठीक, यानी इधर से आपका ये दूसरा हो जाए तो उधर से आपका जो दूसरा हो उसको कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आप इसको आई रख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। तो कहने का मतलब जो अंकों की, जो लेटरों की स्थित वाली प्रश्न है, इसे जो है हम एनालॉजी के सामने से जानते हैं, इसमें सिमिलर रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं हम, ठीक। एक इस तरीके पर आप क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे रीजनिंग में। अब अगला तरीका क्या है इसे आप देखिए। चलिए बच्चों, अब आप देखेंगे कि रीजनिंग में एक तरीका ऐसे है सवाल का, अभी तक आपने अक्षरों को देखा यानी लेटर्स को देखा इंग्लिश के, अब आप देखेंगे अंकों का क्या खेल होता है। इसमें अंकों का बहुत बड़ा खेल है, बहुत विस्तार होता है, लेकिन एक आपको उदाहरण के रूप में मैंने दिखाया है कि इस प्रकार अब आपको अध्ययन करना है। तो ध्यान देंगे आप, अगर रीजनिंग की सवाल लगा रहे होंगे तब आपको उसमें मैथ का इस्तेमाल करना है, लेकिन रीजनिंग की तरह थोड़ा सा सोच करके। अब आप पूरी बात इसमें मैथ की तरह नहीं सोचेंगे, अगर आप सिर्फ मैथ की बात सोचेंगे तब आप उलझ जाएंगे। आप इसको मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के सोचिए, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से दोनों चलते हैं। कहीं कहीं मैथ में रीजनिंग का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आपको कुछ सोचना पड़ा, कुछ अपने आप से उसमें कॉन्सेप्ट कर जोड़ना पड़ा, कहीं वैल्यू पुट का सवाल आ गया, इसी तमाम जगह आपको मिलेगा कि उसमें आपको रीजनिंग की तरह सोचना है। और रीजनिंग क्या है, इसमें आपको मैथ तो लगानी ही है। गणित तो समझ लीजिए कहा गया है कि ये विज्ञान की कुंजी है, सभी जो आपके ये गणना वाले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब की माता है, तमाम प्रकार से इसकी वैल्यू मतलब पढ़ाई गई है, कहा गया है और वाकई है भी। पूरा जीवन एक गणित में बीत जाता है, जीवन का भी गणित है, विज्ञान में भी गणित है, केमिस्ट्री में भी है, यानी हर जगह आपको गणित मिलनी है। और गणित और रीजनिंग ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, तो अब आप सोचें कि इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ठीक, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। और जब भी आप रीजनिंग लगाने लगे तो थोड़ा सा आप इनके ऑप्शन पर जरूर ध्यान दिया कीजिए, ठीक, ऑप्शन पर जरूर ध्यान दिया कीजिए। अब आप जब इस प्रकार कोई सवाल देखेंगे तो सोचिए 43 का 144 में क्या फर्क पड़ रहा है। अब कुछ बच्चा ये बोलता है कि गुरुजी हमने क्या किया, इसमें 101 जोड़ दिया। अब बताइए आप, ये भी फार्मूला का सही है, अगर हम इसमें भी 101 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, 173। ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, यानी यह जो आपने सोचा यह ठीक नहीं है, इस सवाल के ऑप्शन को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है इसका मतलब कुछ और आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप गौर करें, जब आपको इस प्रकार की सवाल मिले तो देखिए क्या कोई नंबर इसमें किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है। चलिए गौर करेंगे, आप देखेंगे ये जो 144 नंबर है यह 12 का स्क्वायर है, ठीक। अब 144 का संबंध तो इससे बनाने पर आपको कोई अंक मिला नहीं उसका उत्तर, लेकिन क्या 12 का अगर आप बनाएंगे, इसे यहां पर देख रहे हैं स्क्वायर बना हुआ है,
तो इसका स्क्वायर का इसमें क्या संबंध है? तो 4 और 3 में अगर आप देखेंगे तो जो इसका संबंध यहाँ पर आ रहा है सीधा 4 और गुणे 3 का संबंध बन रहा है, और इस 12 को इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो क्या करें आप, यही संबंध यहाँ पर लगाएं, यानी 7 और 9 का गुणा करें, 7 और 2 का सॉरी, तो आपको क्या मिल रहा है 14। तो क्या यहाँ पर अगर आप 14 का स्क्वायर कर दें तो आपका कोई ऑप्शन सेट हो सकता है? करके देखते हैं। तो 14 का स्क्वायर करेंगे आपको 196 मिल जाता है। ठीक, और 196 आपको इस ऑप्शन में भी उपलब्ध है। तो रीजनिंग जब आप लगाएंगे तो आप हर प्रकार से एक बात कही जाती है रीजनिंग लगाते समय, इसकी तुलना लव वार एंड रीजनिंग से आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका परिणाम महत्वपूर्ण होता है। आप रास्ता कुछ भी चुने, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अंजाम आप में क्या होना चाहिए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। कोई ये नहीं पूछेगा कि युद्ध में आपने किस प्रकार विजय प्राप्त की, आपकी विजय हुई, ये बस उसका परिणाम आना चाहिए, रास्ते कुछ भी हो। इसी प्रकार रीजनिंग भी जब आप लगाएंगे तो आप किसी भी प्रकार सोच सकते हैं। अब मैथ में इस प्रकार की कोई आपको फार्मूला नहीं मिलना है, न कहीं इसका इस्तेमाल आप समझेंगे कि 43 को या 4 और 3 को, अब अंतर तो लिखा नहीं गया है, लेकिन 2 अंकों का क्या किया, गुणा कर दिया। कभी कभी क्या करता है, एक अंक को स्क्वायर कर देगा, एक अंक का रूट कर देगा, उनका गुणनफल कर देगा। तो आपको सोचना तो बहुत प्रकार से है। कभी कभी जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ जोड़ दिया, कभी कभी कुछ घटा दिया। जितना आप रीजनिंग का अभ्यास करेंगे, जितना इसको समय देंगे, उतना ही आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप तमाम प्रकार की सवालें देखेंगे और उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। ठीक, आइए कुछ प्रकार हम और देख लेते हैं, फिर कल से क्लास शुरू होगी। चलिए, ये थोड़ा आप जो देख रहे हैं, ये जो सवाल है ये क्लासिफिकेशन की, यानी आपको इसमें से किसी एक को अलग छांटना है, अलग करना है, क्या इसमें से अलग है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल और स्कूल, तो अब इसमें से आपको चारों में से अलग क्या है। आप देखेंगे एक स्कूल में स्टूडेंट भी होता है, टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, लेकिन स्कूल आपको इन सब से अलग होता है। ये अपने आप में है और इनमें ये सब हैं, यानी एक विद्यालय इस प्रकार इनसे सबसे अलग हो सकता है। तो इसे आप जितना अभ्यास में लाएंगे, जितना सोच पाएंगे, उस प्रकार से आप और भी देखेंगे, आपको और उदाहरण दिखाएंगे। अब आता है इसी प्रकार अलग करने में, क्लासिफिकेशन करना है कि आप इन सब को अलग छांटिए, इनमें से कौन एक भिन्न है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे, जो स्थान की है ये 1 हो जाती है, ई के बाद एफ आता है, यानी ये भी 6 है। ठीक है, एच को आप जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू आप 8 लिख सकते हैं, ई को आप 5 की जगह है, इसके मतलब 5वां स्थान है, 8वां है, 6वां है, पहला है। इसमें कोई ऐसा संबंध तो बन नहीं रहा है। ठीक, 5, 6, 8, अब आपको देखा जाए तो कोई सी संख्या नहीं बन रही है कि जो आपको यहां पर किसी को अलग कर दे। तो जब आपको नहीं समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार इनको अलग करें, ठीक, अब इधर से देखे कौन सा नंबर, उधर से देखे कौन सा नंबर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर हम पीछे से इसको देखें कि जेड तरफ से शुरू करें, तो जेड से तरफ से इसका कौन सा नंबर होगा, यानी इसमें क्या जोड़ दें, 27 हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम 26 जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाएगा ये का मान। यानी ये पीछे की तरफ से कौन सा मान है इसका, 26वां। जेड की तरफ से अगर आप देखेंगे इसका मान कितना हो रहा है, 26वां, और दोनों का योग इधर उधर से देखने पर 27 होना चाहिए। चलिए, अगर ये 6 है तो 6 में आप क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। यानी अगर आप 21 जोड़ दिए इधर से, तो आपको जेड की तरफ से जोड़ने पर, दाहिनी तरफ से जोड़ने पर एफ का स्थान क्या होगा, 21वां होगा, और इधर से क्या होगा, ए की तरफ से यानी बाएं की तरफ से 6वां होगा। इसी प्रकार अगर इसमें 27 करना है तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 19 हो जा रहा है। और इसको आप देखेंगे इसका उधर से क्या नंबर हो रहा है,
तो आप पाएंगे यानी 22। ठीक, इसका नंबर क्या हो गया 22। तो इसमें भी ऐसा किसी का विशेष आपको नहीं मिल रहा है कि आप उसे कह सके कि हाँ यह सबसे अलग हो रहा है। भाई अगर आप देखते हैं कि हमारा सम और विषम कौन सा है, तो ये देखिए ये भी आपका सम है, ये भी सम हो गया, और विषम में ये दो गए, तो दो ऑप्शन तो होने नहीं है। और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो 3 से कटे, 2 से कटे या ना कटे, तमाम बातें हो रही हैं। अच्छा, सोच चुके आप। अब एक सोचने का तरीका आप और रख सकते हैं क्या, तो जो भी मैंने बताया आपको ये तरीके हैं कि अगर विषमता पूछे कि इसमें सबसे भिन्न कौन है, तो आप इस प्रकार भी सोच सकते हैं, इस प्रकार भी सोच सकते हैं, तमाम बातें आती हैं। और एक क्या तरीका है, इसको आप बनाने में कितनी लाइनों का प्रयोग कर रहे हैं, 3। इसमें भी आप देखेंगे 3 लाइन, और यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ भी आपकी 3 लाइन, लेकिन ई बनाने में आपको 4 बार 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी इसके निर्माण में आपने देखा कि आपको 4 बार पेन इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रकार से यह सबसे भिन्न हो रहा है। तो एक यह भी तरीका है। ठीक, अब इस प्रकार की सवाल आएगी ऐसा कोई निश्चित नहीं है, आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो आप जब रीजनिंग लगाने बैठे तो अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखें, एकदम से कुछ भी आप सोच सकते हैं, जहां से आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाए, आपके विचारों से और ऑप्शन का मिलान हो जाए, तो उसी को आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि वार, लव और रीजनिंग में सब कुछ जायज है, परिणाम आपको मिलने चाहिए। और कुछ तरीके देखते हैं रीजनिंग के हम क्या क्या है इसमें। अंकों में बात आती है, आप इन चारों में अलग छांटिए, कौन सा अंक आपको सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें भी 2 अंक है और बाकी में, हाँ यहाँ भी 2 अंक है, इसलिए कर नहीं सकते हैं। इसमें भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो फार्मूला बना नहीं। अब अगर आपको स्क्वायर की बात सोचनी हो, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये सब स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, तो क्या करें कि 3 में समानता हो जाए और 1 में विषमता हो जाए, वही आपका उत्तर हो जाए। ठीक, अब आप गणित लगाइए, कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इसमें स्क्वायर नहीं हो रहा है, अंकों की समानता नहीं हो रही है। अगर आप देखें कि हमारे इधर वाले अंक जैसे कुछ कह लीजिए कि ये 12 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो ये 13 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, इनका भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। 1, 8, 6, 3 का भी संबंध, मतलब किसी प्रकार से इन दोनों के संबंध सेट हो नहीं रहे हैं, क्या करें इसमें हम। तो जब भी इस प्रकार की आपको स्थिति, आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाते जाइए। ठीक, जैसे इसको कर दिया कि ये 12 है, ये 8 है, 1 दूना 2 हुआ, फिर 2 चौके 8 हो गया, ठीक, 1 तिहाई 3 हो गया, इसमें नहीं सेट हो रहा। मतलब आप जो भी सोच सके, जहां तक सोच सके उसमें सोच सकते हैं। चलिए, अगर ना कुछ समझ में आए, एक आइडिया आप लगाएं कि इनके अंकों का योग क्या हो रहा है। आप देखेंगे क्या हो गया, 8 2 10 11, इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 9, इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 9, और इनका योग देखें तो ये भी हो रहा है 9। अब आपको एक में विषमता दिखाई दे गई, यानी आपका जो ये ऑप्शन नंबर है इसमें कुछ विषमता है, यानी सब में आपको 9 9 मिल रहे हैं, लेकिन इसमें इनका योग 11 बन रहा है। तो इस प्रकार आप जब भी रीजनिंग लगाने बैठे तो उसका संबंध मैथ से जोड़कर भी देखें और मैथ से तोड़कर भी देखें। अब किसी मैथ में हमने नहीं पढ़ा कि इस प्रकार अंकों का योग हम जोड़ देते हैं, पढ़ा है कहीं आपने, नहीं पढ़ा है। इसको आप 128 पढ़ेंगे, इसको 135 पढ़ेंगे, ठीक, और इसमें आप कुछ बहुत करेंगे तो इसको 135 इस प्रकार से कह सकते हैं कि 100 फिर प्लस 35 30 प्लस 5 तोड़ सकते हैं आप, या आप इसे किसी अंकों से घटा सकते हैं, किसी अंकों से जोड़ सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं क्या है, 100 प्लस 35 है, या 200 माइनस 65 है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग गणित में इस प्रकार अंकों का योग नहीं करते हैं, रीजनिंग में करते हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आगे आपको जो रीजनिंग की कक्षाएं मिलेंगी उसमें आपको हर तरह से सोचने के लिए तैयार रहना है। चलिए, एक सोच आपकी और विकसित करते हैं, यानी एक सवाल और देखा जाता है कैसे होती है।
चलिए इन अंकों में देखिए कौन सा अंक आपको विषमता प्रदान करता है, यानी इन चारों में एक अंक अलग है। इन चारों में जो आप संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, 3 में वो संबंध बन जाएंगे और चौथे अंक में आप उस प्रकार का संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे। चलिए अब आपको मैथ को लेकर भी चलना है और मैथ को छोड़कर भी चलना है। पिछले सवाल में आपने देखा उसका मैथ से कोई वास्ता नहीं था, ठीक, इस प्रकार आप लगाए थे कि मैथ के सारे नियम के खिलाफ। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अगर 511 है, 342 है, 126 है और 515 है, कुछ संबंध क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं आप कुछ पकड़ पा रहे हैं? अपना पूरा तरह से दिमाग लगाइए और सोचिए, सोचने की हद तक, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक सोच सकते हैं। चलिए अब हमने पिछले सवाल में क्या किया था, अंकों को जोड़ा था, इसलिए पहले इसको हम जोड़कर ही देख लेते हैं। इनका योग 7 है, इनका योग 9 हो जा रहा है, इनका क्या हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया, ये 11 हो गया, मतलब 7 11 9 इस प्रकार से, मतलब ये कोई सेट हो नहीं रहा है। अगर आप इस प्रकार देखें, इस 5 का डबल करके 1 जोड़ दिया इसमें, 5 दूनी 10 11। अब यहां पर 1 का डबल करके क्या जोड़ना है, 5 दूनी 10, 15 कर दिया है, ये भी नहीं पड़ रहा है। तो सिस्टम क्या करे, इसमें हम क्या ऐसा अपना एक दिमाग लगा दें कि हमें समझ में आ जाए कि 3 एक तरह से बने हुए हैं, चौथा अलग हुआ है। चलिए सोचते हैं, और एक आध तरीका आप सोचिए अपने मन में जो आपको समझ में आया हो। लेकिन इन सवालों को लगाने के लिए हमें अभ्यास और जानकारी की आवश्यकता है। अब अभ्यास की बात करते हैं और जानकारी की। अभ्यास आप करेंगे तब जब आपको जानकारी दी जाएगी तब, और आप जानकारी लेंगे। एक चीज समझिए, अगर इसको देखें 126, तो किसी का वैसे फार्मूला तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप लिखें 5 की घाते 3 और -1, 5 प्लस 1, यानी 5 की घाते 3 करेंगे, 5 5 25 बचे 125, 125 में हमने 1 जोड़ दिया, इसका एक काम हो गया। ठीक, इधर देखते हैं, अब ये 515 है, अगर इसे आप 516 कर लें तो क्या है, किसी का बन जाएगा। 516 करेंगे अगर आप इसे, 515 है, थोड़ा सा 511 342, 511 342, ठीक है, 511 342 है, 126, एक मिनट 126 और ये 215 बन रहा है। हाँ, अब सोचेंगे। चलिए, इसे आपने सोचा तो क्या बन गया, ये 5 की क्यूब प्लस 1 बन गया। और अगर 216 कर देते हैं आप, तो क्या किसी का क्यूब बनेगा? 215 पर तो हो नहीं रहा है। अगर 214 कर दें आप, तो आपको किसका क्यूब मिलेगा? 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब प्लस 1। अब 6 का क्यूब आपको याद नहीं है तो आप फिर इस प्रकार के सवालों से दूर ही रहिए। इस परीक्षाओं को पास होने के विषय में सोचिए ही नहीं। इसलिए आप कम से कम 25 तक का क्यूब और 50 तक का स्क्वायर रट लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। रोज आप 5 अंकों को याद कीजिए, 5 अंकों के क्यूब, 5 अंकों के स्क्वायर, एकदम इसे आप गांठ बांध लीजिए कि यह काम आपको करना ही करना है। मैथ और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग को मिला करके कम से कम नहीं तो आपको 6 से 7 मिनट का समय बचा देगा, और उतनी ही आप सवालें तेज लगा सकेंगे और ज्यादा सवालों को सोच भी पाएंगे। ठीक, आपको ये काम करना है, इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगर आपको परीक्षाएं क्वालिफाई करनी है तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद ही करना होगा। ठीक, चलिए, तो बच्चे, हम समझते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है आपके लिए। इसको समझ आ गया। अब आपको अगर क्यूब मालूम होता कि 341 किसी का क्यूब होगा कि 343 किसी का क्यूब होगा, एक मिनट समझिएगा, ये जो आया है 636 वाला आप देख रहे हैं, इसमें आप घटाएंगे तब, यानी 6 का अगर क्यूब करते हैं,
अरे देखो ना भैया क्या हो रहा है, 6 6 36 के 6 हासिल 3 छतरी का 18 3 क्या हुआ 216 आया ना। क्या है यहाँ पर 216 में क्या हुआ 216 आना चाहिए, 215 है, यानी इसमें आप क्या करेंगे एक जोड़ेंगे। हाँ ठीक तो है, 6 के क्यूब में 216 होना चाहिए, लेकिन आपको एक जोड़ना पड़ा, समझ आया। 500 215 था लेकिन 216 नहीं था, तो 216 में अरे हाँ यहाँ पर क्या करेंगे एक आप घटा, इसके क्यूब में एक घटाना पड़ गया हमें, 6 के क्यूब में हमने एक माइनस किया तब हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब एक में प्लस की वैल्यू मिल रही है, एक में माइनस की वैल्यू मिल रही है। अब आप 342 के बारे में सोचेंगे कि 342 किसका क्यूब रूट है, 342 आपका किसका क्यूब रूट है। अगर आपको 6 का याद होता तो आप 7 को भी याद कर सकते थे। क्या हो जाता है 7 का, 7 7 49 और 9 7 63, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 7 की 7 क्यूब माइनस 1, 7 क्यूब की वैल्यू होती है 343। ठीक, इसे आप याद कर लें, इन वैल्यूओं को बहुत जरूरी है याद करना। चलिए अब आप देख रहे हैं यहां भी माइनस का संबंध बन रहा है, यहां भी माइनस का संबंध बन रहा है, तो हो सकता है इसमें भी अब संबंध बन जाए। ठीक, क्या है 511, यानी अगर आप देखेंगे तो 8 का क्यूब कीजिए आप, 8 अठाई 64, 4 8 32 इधर हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 512, यानी ये 8 की क्यूब और -1 की वैल्यू है। ठीक, तो आपने क्या पाया, ये भी किसी अंक के क्यूब का -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1, लेकिन यह अंक जो है आपका किसी के क्यूब का +1 है, यानी यह सबसे अलग हो जाता है। तो यह जो उत्तर है आपका, यह ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो बच्चों फिर आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आपने कुछ मैथ के सवाल देखे, कुछ रीजनिंग की देख लिए, और आपने क्या क्या कैसे सिलेबस है, कैसे हमें पढ़ाई करना है, काफी बातों पर जानकारी कर ली। तो कल से हम आपको नियमित रूप से मैथ और रीजनिंग दोनों की सवालें स्टेप वाइज स्टेप यानी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, रोज देखिए और अभ्यास कीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलनी है। मैं आपको सारी सवालें जो भी आनी चाहिए, जो भी इनके MCQs होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और जो भी टिपिकल सवालें इसमें आ सकती हैं, उनको पूरी तरह से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और 60 से 60 विधियां आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलते हैं, कल फिर इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, हमारा कार्य आपको पसंद आया हो, तो इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको लाइक करना है, एक कमेंट करना है, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। ठीक, धन्यवाद बच्चों, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।